हेलो बच्चों, आज यूट्यूब पे पहली बार इंटीग्रल क्लासेस क्रैकिंग सेकंड चैनल पे हम सीयूटी के पीवाई यूजी के केमिस्ट्री का आज पीवाईक्यू लेके आए हैं। ये पीवाईक्यू आपके एग्ज़ाम में आ चुका है। जो बच्चे 2022 में बैच में एग्ज़ाम दिए सीयूटी में, उनके बैच में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। आप क्वेश्चन आईडी अगर पढ़ते हैं तो क्वेश्चन आईडी से भी आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन आए हैं। देखिए, हम क्वेश्चन आईडी के 11024001 लास्ट के डिजिट 01 है, तो ये पहला क्वेश्चन हम इसको बोलेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है 0.2 लास्ट के 2 डिजिट। ऐसे ऐसे करके हम सारे क्वेश्चन को का आंसर देखेंगे। हम आपको 10 मिनट देंगे, आप अपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। जब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा तो आपको मैं उसका आंसर बताऊंगा। आंसर यही होगा, एग्जैक्ट सही आंसर बताया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं डिटेल सॉल्यूशन तो कमेंट में लिखिए कि हमें इस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन चाहिए, तो हम उसके लिए डिटेल सॉल्यूशन बनाएंगे। ये हम वीडियो चाहेंगे कि ये लंबा ना जाए, आपका क्वेश्चन कवर भी हो जाए। ये क्वेश्चन पहली बार आप अपने से खुद से करिए। अगर आपका नहीं आता है आंसर, अगर आंसर आ गया तो अच्छा बात है, अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि हमें इसका सॉल्यूशन बताइए, तो उसका सॉल्यूशन बनेगा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ एनोड इन अ मर्करी सेल। इस यानी कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मर्करी सेल में यूज एनोड की तरह होता है। तो आप जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। चलिए अपने वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर बताइए। यू हैव अ 10 सेकेंड, ओनली 10 सेकेंड। तो आप जानिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा, बोलिए, डी। देखिए इस बच्चे ने सी लगाया है मगर ये गलत है। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। बोलिए क्या, डी होगा। क्या होगा, डी होगा। पहले का क्वेश्चन का क्या होगा, डी होगा। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन को भी इसी तरह पॉज कीजिए और खुद से कीजिए। देखिए, मैच ऑफ द फॉलोइंग है, सिंपल वैकेंसी डिफेक्ट, सिंपल इंडस्ट्रियल डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटी डिफेक्ट में बताना है आपको। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट में डिजिट का मैं क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूँ, 0.2 का क्या होगा आंसर। अगर ए आ रहा है तो आप बिल्कुल सही हैं। इसका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर में से 1, ऑप्शन में से ए। इसका आंसर क्या होगा, दूसरे का ए होगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इन अ रोम्बोहेड्रल क्लस्टर सिस्टम, इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं, बताइए रोम्बोहेड्रल सिस्टम में कौन सा मतलब स्ट्रक्चर का सिस्टम होता है। ए बी सी इक्वल होता है या नहीं इक्वल होता है। तो आप ये जानते भी होंगे, ए बी सी इक्वल होता है, दो एंगल इक्वल होता है, तीसरा थर्ड एंगल, तीनों एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है। इसमें यानी कौन सा होगा एंगल, क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। तो इसमें ऑप्शन कौन सा 3 बना है, सी के लिए। तो दोस्तों तीसरे का क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी होगा। तो सी आपका आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या, क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी पढ़ता हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड के लिए कौन कौन से ऑप्शन, देखिए आप इस ऑप्शन को चूज कर लीजिए और फिर देखिए किस ऑप्शन में आपका ये सही है। तो इसका जानते हैं आपका कौन सा होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का बी सही है। क्या सही है, बी। बोलिए आप, क्या सही है, बी सही है। तो इसका क्या होगा, बी। क्या होगा, बी। इसका क्या होगा, बी सही होगा। अच्छा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सही है, बी सही है। ठीक है, कौन सा, बी। बोलिए, बी। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि द स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या ऑफ अ 0.1 N KCl सॉल्यूशन इज 23 डिग्री सेल्सियस। क्या, 23 डिग्री सेल्सियस एंड 0.12 पर ओम पर सेंटीमीटर। द रेजिस्टेंस ऑफ सेल कंटेनिंग द सॉल्यूशन एट अ सेम टेम्परेचर वाज फाउंड टू बी 55 ओम। द सेल कंस्टेंस विल बी। क्या होगा, इसको सॉल्व कीजिए और मैं इसका आंसर आपको बताता हूं क्या होगा।
देखिए इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का होगा सी। क्या? सी। देखिए सी मैंने लिख दिया, ठीक है, सी होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? द ईएमएफ ऑफ अ सेल दिस एंड इज इक्वल टू दिस। तो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कीजिए, बताइए कि इसका क्या आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आप जानते हैं क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी सही है। क्या सही है? डी। बोलिए, डी सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे हम चलते हैं। क्या? क्वेश्चन नंबर 7 पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी यूज एज अ सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड इन प्रिवेंट कोरोजन ऑफ आयरन। आयरन को का कोरोजन रोकने के लिए कौन सा मेटल इलेक्ट्रोड, सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड का यूज होता है? तो आप जानते हैं इसका, इसमें कौन सा होता है क्वेश्चन नंबर 7 पे? इसमें आपका होगा कॉपर। कॉपर के लिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 किस में? ए में है। इसका कौन सा सही होगा? 1 का ए। क्या? ए। क्वेश्चन नंबर 7 कौन सही है? ए सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या? क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? बोल रहा है केमिस्ट्री क्वेश्चन नंबर 8 में इन एर्नियस प्लॉट ऑफ इन के वर्सेस 1/t इंटरसेप्ट इज इक्वल टू। किसके इक्वल इसका स्लोप होता है? एक प्रकार से बोल सकते हैं एलन के वर्सेस 1/t कैसा होता है, किसके इक्वल होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का ए। क्या? ए। किसके होता है? एलन ए के इक्वल होता है। किसके इक्वल? एलन ए के इक्वल। किसके इक्वल? एलन ए के इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सही होगा? ए सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बोला है यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका यूनिट तो बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन कौन सा होगा? डी होगा। क्या होगा? डी। तो डी के लिए कौन सा होगा? 4, यानी मोल पर लीटर पर सेकंड होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट एप्लीकेबल टू द फेनोमेना ऑफ एब्जॉर्प्शन। ऑब्जर्प्शन के लिए कौन सा फेनोमेना गलत है? देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में कोई सा होगा। तो आप जानते हैं सब कुछ क्या होता है? बोलिए, सब कुछ क्या होता है? सब कुछ निगेटिव होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में डेल एच क्या है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव तो यही, तो क्वेश्चन नंबर इसमें कौन सा गलत है? बताइए कौन सा गलत है इसमें? देखिए नॉट एप्लीकेबल चाहिए कि इसमें कौन एप्लीकेबल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सा एप्लीकेबल नहीं है? क्वेश्चन नंबर सी क्योंकि पॉजिटिव है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 3 का सी। देखिए आप सी यहाँ पे लगा भी सकते हैं, सी यहाँ पे होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या? क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ एरोजॉल। एरोजॉल का एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो इसमें आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कौन सा होगा? इसका होगा बी। बी क्यों होगा? क्योंकि देखिए बी में कौन कौन सा इन्वॉल्व किया है, यानी दूसरे में कौन कौन सा? ए सी डी, ओनली ए सी डी होगा। कौन कौन सा? फॉग होता है, हाँ होता है। सी मिस्ट होता है। डी फॉर्म रबर, और क्लाउड और चीज नहीं होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 चूज किया और 2 किस ऑप्शन में दिया है? बी वाले में। तो इसमें कौन सा सही होगा? बी सही होगा। वेरी गुड। अगर आपका बी आ रहा है तो आप बहुत ही सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो कौन सा होगा? 11 का कौन सही है? बी। देखिए यहाँ पे बी दिया, यहाँ बी है ना, तो बी आपका सही है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? देखिए बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द निगेटिवली चार्ज सोल। इसमें से कौन सा निगेटिव चार्ज सोल है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सी सही होगा। सी क्यों सही होगा? क्योंकि सी में ऑप्शन में तीसरा है, तीसरे में सी डी ई दिया है। तो सी डी ई देखिए AS2S3 होता है, और फिर स्टार होता है, गोल्ड होता है। ये चारों किस में दिया है? तीसरे में। और तीसरा किस ऑप्शन में है? बताइए तीसरा किस ऑप्शन में है? आपका तीसरा सी वाले ऑप्शन में। तो इसका कौन सा ही होगा? सी। बोलिए सी। तो मैं इसको लिख देता हूँ कि सी आप लिख दीजिए। कौन सा ही होगा? 12वें का सी सही है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। बोलता है फॉर अ कोएगुलेशन ऑफ अ पॉजिटिव सोल द फ्लोक्वेटिंग पावर ऑफ एनायन आर इन द ऑर्डर ऑफ। किस ऑर्डर में होगा? SO4 2-, PO4 3-, FeCN 6 4-, Cl-। किस ऑर्डर में ये होगा? तो आप जानते हैं जिसके पास जितना ज़्यादा क्या
निगेटिव चार्ज हो उसी ऑर्डर में होगा, ठीक है। तो आपका देखिए इसमें कौन सा लगता है, आप बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका कौन सा होगा, डी। अच्छा कुछ आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं, क्या देता हूँ, हिंट देता हूँ। देखिए सी वाले में सबसे ज़्यादा पावर है, चार्ज है, फिर बी वाले में चार्ज है, फिर ए वाले में चार्ज है, फिर डी में है। सी में कितना है 4, बी में कितना 3, ए के हमने 2 और डी के हमने 1। तो आपका क्वेश्चन 4 ऑप्शन सही है और 4 ऑप्शन किसमें है, डी वाले में। तो इसका कौन सा सही है, डी। वेरी गुड, इतना अच्छा आपने दिमाग लगाया, वेरी गुड। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे देंगे, जिसमें ज़्यादा पावर है और जिसमें ज़्यादा चार्ज है वो पहले होगा, क्या होगा, पहले होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ कॉपर। इसमें से कॉपर का ओर कौन सा है बताइए। आपका ऑप्शन बी मेल्साइट क्या है, सही होगा, हाँ वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14 कौन सही है, बी। बी क्या है आपका, एग्जाम्पल सही है। देखिए इस कैंडिडेट ने डी लगाया मगर ये डी गलत है, जिसकी मैं कॉपी से चेक कर रहा हूँ, ये कॉपी करा रहा हूँ, वो डी लगाया है वो गलत है, डी नहीं होगा, इसमें क्या होगा, बी होगा। मैं इसको लिख भी देता हूँ। देखिए जो आपका ग्रीन से आंसर नीचे है वो मत सोचेगा कि आंसर है, ये जिस कैंडिडेट ने एग्जाम में जा करके दिया है उसका वो आंसर वो लगाया हुआ है, मगर इसका डी नहीं सही है, इसका क्या सही है, बी सही है। इसका हमेशा आप बी लगाएगा। वो बच्चा जैसे उसका कॉपी चेक जो लगा आया है उसके वो पेपर एंट्री के द्वारा उसको सेंड किया गया और उसी को मैं बता रहा हूँ कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। इसमें कौन सा सही है, बी सही है। 14 का क्या होगा, लास्ट डिजिट से हम देख रहे हैं तो लास्ट डिजिट से 2 डिजिट लेते तो 14 क्वेश्चन का कौन सही है बताइए, बी। क्या, बी। तो बी को लगा दे, टिक। चलिए बी को हम लगा देते हैं, आपका बी आया, वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। बोला मोन प्रोसेस इज यूज फॉर रिफाइनिंग। अच्छा मोन प्रोसेस किस में यूज़ होता है, हमें आप निकल याद किए होंगे, आपके सिलेबस में आप पढ़ जब रहते तो याद आपको आपके निकल मोन प्रोसेस में यूज होता है। निकल किस में, ऑप्शन 1 में। ऑप्शन 1 किस ऑप्शन में है, 1A में। तो एक इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, क्या होगा, ए होगा, वेरी गुड। देखिए इसके तो 15 का क्या होगा, ए होगा, ठीक है। 16 क्वेश्चन चलते हैं। डाइनाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय कॉमर्शली बाय, किसके द्वारा कॉमर्शली यूज होता है। 15 का क्वेश्चन कौन सा होगा, तो अच्छा ट्रीटिंग अमोनिया क्लोराइड सॉल्यूशन विथ सोडियम नाइट्रोड, यही नहीं होता, हाँ यही होगा। तो आपका 15 का क्या होगा, सॉरी 16, हाँ 16 का क्या होगा, ए। क्या 16 का क्या होगा, ट्रीटिंग अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन विथ सोडियम नाइट्रेट। तो इसका ऑप्शन 1 किस में, ए में है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, वेरी गुड। तो 16 का क्या होगा, ए होगा। अब हम चलते हैं 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में 17 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसिडिक ऑक्साइड। इसमें से कौन सा एसिडिक ऑक्साइड है, इसमें एसिडिक ऑक्साइड कौन सा बताइए। तो आप देखिए बताइए कौन कौन सा एसिडिक ऑक्साइड है क्वेश्चन नंबर 17 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपका ए और बी N2O3 और P2O3 ये दोनों ऑप्शन है। ये दोनों ऑप्शन किस में है, 1 वाले में, ओनली 1 और चूज द करेक्ट ऑप्शन में 1 में। और ये ऑप्शन किस में है, A B C में, बताइए किस में होगा आपका। इसमें कौन सा, N2O3 और P2O3, ओनली यही है। तो ऑप्शन 1 में है। ऑप्शन 1 कहाँ पे, ए में। तो इसका कौन सही है, ए सही है, वेरी गुड। इसका कौन सही होगा 17 का, ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, देखिए आप पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑक्सो एसिड ऑफ अ सल्फर। इसमें से ऑक्सो एसिड सल्फर का कौन कौन सा है। ऑक्सो एसिड के लिए जानते क्या होता है रूल, ऑक्सो एसिड में हाइड्रोजन हो, सल्फर हो, ऑक्सीजन, अगर ये 3 कंपाउंड है तो वो क्या है, ऑक्सो एसिड। चल देखिए ए तो हमारा ऑक्सो H2SO3 है, बी नहीं होगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, सी होगा, यस होगा क्योंकि H2SO5 है, और डी होगा H2S2O3 है, और ई नहीं होगा, यानी कि आपका कौन सा है, ACD देखिए किस ऑप्शन में दिया है, बी वाले में, यानी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 में दिया। ऑप्शन नंबर 2 कहाँ पे, बी वाले में। इसका कौन सही होगा बताइए, 18 का बी सही है, वेरी गुड। 18 का क्या सही है, बी। तो 18 का हम क्या बोलेंगे आंसर, बी सही बोलेंगे। देखिए यहाँ पे बी दिया है ना, बी सही है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे।
क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ऊपर को हम लोग लाके अब पढ़ते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विथ अ क्लोरीन टू गिव अ ब्लीचिंग पाउडर। इसमें से कौन सा ब्लीच रिएक्ट करके क्लोरीन से ब्लीचिंग पाउडर देता है। यानी 19वें का आपको याद होगा COH का होल ट्वाइस कैल्शियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड, COH का होल ट्वाइस, यानी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 किसमें है, बी में है, तो इसका कौन सही होगा, 19 का बी सही है, वेरी गुड। 19 क्या होगा, बी होगा, तो इसको हम लोग बी को टिक कर देते हैं, ठीक है, बी। देखिए ऑप्शन नंबर 2 बी सही है, इधर से ये सही है, वेरी गुड। अब हम चलते हैं 20 पे, किस पे, 20 क्वेश्चन पे। बोला इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रिक इज इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 20 का ए होगा, ठीक है। सुनिए, आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, एक तरीका होता है याद करने का, ये पावर को, तो पावर में पहले ई होगा, वेरी गुड, क्या होगा, ई होगा, तो ई वाले में ए वाला ए है, तो ई का सबसे ज़्यादा होगा, फिर डी का होगा, फिर डी के बाद सी का होगा, सी के बाद किसका होगा, बी का, अब फिर बी के बाद ए, यानी पहले सबसे ज़्यादा किसका होगा, ई, फिर डी, फिर सी, फिर ए, फिर ई, यानी सबसे कम किसका होगा, ए बी सी डी ई। ये किस ऑप्शन में, 1 ऑप्शन में, 1 ऑप्शन किस में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो यानी 20 का क्या सही होगा, ए, वेरी गुड। अब 21 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द कम्प्लीटली फिल्ड 4f सबसेल इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्वेश्चन नंबर 21 का बताइए कौन से का, बी, बी, वेरी गुड, आपने बी तो सही बताया है, बी क्यों, LU सही है। अब चलते हैं 22 पे, किस पे, 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ V2 प्लस इन एक्वा सॉल्यूशन वुड बी। क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का होगा आपका डी, क्योंकि इसमें 2 चार्ज है, 2 और एक स्पिन, और लास्ट ऑर्बिटर में कितने, 2 हो गए, 2 2 1 3 3 होंगे, तो 3 प्लस फॉर्मूला पे रखेंगे, किस पे, ऐसा वाला फॉर्मूला होता है ना, एक मैं आपको लिख देता हूँ फॉर्मूला। इसके अनपेयर्ड लास्ट ऑर्बिटल में कितने हैं, 3 है, और एक ये फॉर्मूला होता है, देखिए n +2 रूट, ये वाला फॉर्मूले पे रख देंगे, ये फॉर्मूला याद आ गया। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं लास्ट ऑर्बिटल में, 3 है, तो इसका ऑप्शन किसका होगा, 4, और ऑप्शन नंबर डी। तो इसका कौन सही है बताइए, इसका डी सही है, क्या, डी सही है। अब हम चलते हैं 23 पे। एग्जाम्पल फॉर द मोनोडेंटेड लिगेंड, सॉरी लिगेंड्स, यानी मोनोडेंटेड लिगेंड्स कौन से हैं, जिसमें एक पेयर ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। अच्छा, मोनोडेंटेड, ठीक है, तो इसमें कौन सा एग्जाम्पल हमारा सही है बताइए। अच्छा, मोनोडेंटेड मतलब कि एक ही चार्ज, मतलब एक शेयरिंग इवेंट्स हो, ठीक है। तो 23 का कौन सा आपका सही है, 23 का आपका सही होगा ABC, यानी ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 किस में, ए में है, यानी कि आपका ये सही होगा, ये, यानी ये क्या बोलते हैं, ए हम लिख दे रहे हैं, क्या सही होगा, ए सही है। 23 कौन सही होगा, ए सही होगा, वेरी गुड। अब हम चलते हैं 24 पे, किस पे, 24 पे। 24 क्या बोल रहा है, अ कॉम्प्लेक्स विच हैज़ नो डी इलेक्ट्रॉन, क्या, डी इलेक्ट्रॉन जिसके पास नहीं इन द सेंट्रल मेटल एटम इज, यानी 24 का आपका कौन सही होगा, 24 का आपका सही है क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 पे नहीं होता है, तो 1 किस में, ए में है, तो इसका कौन सही है, ए, बोलिए, ए सही है, ए, तो ए पे लगा दूँ, इसका 24 कौन सही है, ए सही है, वेरी गुड। अब 25 पे चलते हैं, ये आपका लास्ट है, एक वीडियो और बनेगा, है फर्स्ट पार्ट है, और 25 क्वेश्चन इस वीडियो में कराए जाएंगे, और 25 नेक्स्ट वीडियो में आपका एक पेपर को कवर कर देगा। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं किसी तरह सॉल्व और कराया जाए, तो आप कमेंट पे लिखिए कि और PYQ जो
बोर्ड इस बार सीयूटी के एग्ज़ाम में आए हैं, एनटीए के द्वारा आए हैं, वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको। ये एनटीए के डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट भी हो सकते हैं। अगर रिपीट नहीं हुए तो इसके सिमिलर क्वेश्चन तो पक्के ही रिपीट होंगे। आपको एक आइडिया मिल रहा है कि सीयूटी में कैसे आ रहा है। और ये यूट्यूब पे भी कोई नहीं करा है, ये पहली बार हो रहा है, क्योंकि ये ऑफिशियली रिलीज नहीं किया है। बच्चों को पोर्टल पे ये पेपर आया था, ये प्रिंट करके वही टेंस से पेपर बच्चों से लेके पेपर और उसको सॉल्व कराया जा रहा है। अगर आप डिटेल सॉल्यूशन का चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखिए कि इस क्वेश्चन का हमें डिटेल सॉल्यूशन दीजिए, उसका भी वीडियो बनाया जाएगा। इसमें आपको बस ऑप्शन के थ्रू और कुछ हिंट के थ्रू आपको सॉल्व कराया जा रहा है।